नमस्कार, मैं ऋषिता भारती और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। आज प्रेस वार्ता में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता और राज्य सरकार पर तीखे सवाल उठाए। मरांडी ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर अनुराग गुप्ता को अपना सलाहकार बना ले तो शायद वही उन्हें बचा सके। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने पहले अनुराग गुप्ता को सस्पेंड किया, फिर डीजीपी बनाया, रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन दिया और अंत में इस्तीफा लिया, लेकिन इसकी वजह अब तक साफ नहीं की गई। मरांडी ने दावा किया कि सरकार ने उन्हें काली कमाई के लिए उपयोग किया और लेन देन में गड़बड़ी के कारण इस्तीफा लिया, मगर बाद में कोई जांच नहीं हुई। शराब घोटाले पर भी उन्होंने कहा कि सरकार ने 2 साल तक ध्यान नहीं दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ में मामला सीबीआई को जाने के बाद झारखंड हरकत में आया। साथ ही आरोप लगाया कि कई मामलों में चार्जशीट नहीं दाखिल हुई, कुछ लोगों को पकड़ा नहीं गया और नाम हटाने के एवज में मोटी रकम ली गई। आइए जानते हैं विस्तार से उन्होंने क्या कुछ कहा। जो राज्य के मुख्यमंत्री जिस डीजीपी का उन्होंने जो त्याग पत्र लिया, तो उनके बारे में पहले राज्य के मुख्यमंत्री ने काफी विरोध किया था। और विरोध ही नहीं किया, बल्कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्री बने तो 2 वर्षों तक उनको निलंबित भी रखा, सस्पेंड भी रखा। और जब उनका सस्पेंशन समाप्त किया तो आप सबने देखा कि उनको झारखंड के डीजी पुलिस बनाया। यानी कायदे कानून को ताक में रख करके उनको डीजी पुलिस बनाया। और इतना ही नहीं, जब उनका सेवा काल भी समाप्त हो गया तब भी उनको बनाए रखा, जबकि भारत सरकार का जो पत्र था 30 अप्रैल उनकी सेवा समाप्त हो रही है, लेकिन उसका उन्होंने अनुपालन नहीं किया और उसके बाद भी उनको बनाए रखा। उस समय भी हमने इन सारे मुद्दों को लेकर के काफी विषय को उठाया था और उसके बाद वो काम करते रहा। उस समय भी क्या क्या घटनाएं हुई, उस समय भी हम उठाते रहे बातों को। अगर कुछ दिन पहले आप सब ने देखा कि अचानक फिर उनको हटाया, तो स्वाभाविक रूप से हमारे जैसे या हमारे मन में ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि समस्त झारखंड के लोगों के मन में एक सवाल उभरा कि भाई आखिर जिस व्यक्ति का उन्होंने विरोध किया लंबे समय तक और उन्होंने मुख्यमंत्री ने उनको 2-2 साल तक सस्पेंड रखा, निलंबित रखा, फिर उनका सस्पेंशन समाप्त किया तो गलत तरीके से उनको डीजी भी नियुक्त किया, और जब भारत सरकार ने उनकी सेवा को समाप्त कर दिया उसके बाद भी उनको बनाए रखा, तो फिर इसके पीछे का कारण क्या है? तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा, तभी उन्होंने जिनका विरोध करता हो, जिनकी सेवा समाप्त होने के बाद भी इनको बनाए रखा। तो हमारे जैसे झारखंड के लोगों के दिलों में एक बात तो जरूर तैरती है कि आखिर कारण क्या है। जिस व्यक्ति का कोई विरोध करता हो, निलंबन भी करता है, फिर पदस्थापित भी करता है और उनके कामों को पदस्थापित नहीं बल्कि एक्सटेंशन भी कर रहा है और फिर उनसे रिजाइन भी ले रहा है, तो ये अपने आप में कई एक सवाल पैदा होता है। तो जितना कुछ भी जानकारी प्राप्त करने की मैंने कोशिश की, तो उससे लगा कि एक प्रकार से अगर हम कहें तो मतलब हम कह सकते हैं वसूली के लिए विशुद्ध रूप से उस व्यक्ति को उन्होंने पदस्थापित किया ताकि अधिक से अधिक वसूल करके मुख्यमंत्री को पहुंचा सके।
उसमें से चाहे लॉटरी हो, चाहे गाय की तस्करी हो, अवैध खनन हो, जमीन का धंधा हो, रंगदारी हो, छाया दोहन करना, यानी एक प्रकार से जितनी भी रास्ते से जो काली कमाई हो सकता है, यानी एक प्रकार से काली कमाई के लिए उन्होंने एक प्रकार से साम्राज्य जिसको कहते हैं कि स्थापित कराया। क्योंकि उस काम में भी हमने पहले एक विषय को कहा था कि भाई एक लोगों को फिर उन्होंने लगाया जिसका आप सब लोग देखते होंगे। बाद में जब वो हट गए, दूसरे डीजीपी बने, क्योंकि पहले उन्हीं के पास सीआईडी भी था, उन्हीं के पास एसीबी भी था। अब जिन लोगों उनके जो कलेक्शन मास्टर थे, कलेक्टर जिसको कह सकते हैं, उनके लिए आजकल तो हम देख रहे हैं अखबारों में भी उनके ऊपर से एफआईआर हुआ, जांच पड़ताल चल रहा है। कोई इंस्पेक्टर गणेश सिंह थे, ऐसे कई लोग थे, रंजीत राणा थे, बिचौलिया कोई मनीष गुप्ता, हरियाणा के कोई किसान, ऐसे जैसे लोगों ने जो अवैध धंधा का जिसको कहते हैं कारोबार लोगों ने संभाला था। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।